हाँ जी, हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज आप देख ही सकते हो कौन सी गाड़ी है मेरे सामने। ये बाइक मैंने ख़रीदी नहीं है, ये मेरे बड़े भाई की गाड़ी है, गोरिल्ला 450। अभी दिल्ली आया हुआ हूँ, लेट्स गो। हाँ जी, थोड़ा धीरे धीरे ही चलाएंगे अभी गाड़ी फ़िलहाल, तो थोड़ा यूज़ टू हो जाता है, उसके बाद में फिर थोड़ा खींचेंगे आराम से। लिटरली पिच ब्लैक है। गोरिल्ला की ये चीज़ सही लगती है, यानी काइंड ऑफ हिमालयन, यानी हिमालयन से ही इंस्पायर्ड है ये गाड़ी, आती तो भी एटलीस्ट। बट वही है कि यानी काफ़ी फ़न टू राइड है। अभी भी यानी एक्सेलरेशन देखो, 5th गियर पे हूँ, ऐसा खींच रही है जैसे 2nd गियर पे हूँ। काफ़ी रिस्पॉन्सिव इंजन है। ओके, सो जस्ट टू गिव यू गाइस अ कॉन्टेक्स्ट कि यानी मैं दिल्ली क्यों आया हूँ। मैं एक्चुअली लास्ट वीक ही आया था दिल्ली, और मेन रीज़न ये है दिल्ली आने का क्योंकि मेरे कंपनी में ले ऑफ चल रहे थे, एंड अनफॉर्चुनेटली मैं भी उस चीज़ से अफेक्ट हुआ हूँ। जॉब हंट के लिए मैं आया हूँ दिल्ली फ़िलहाल तो, और दिन भर इंटरव्यूज़ दे के फिर बाद में मैं बोला कि यानी थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए थोड़ा घूम कर आते हैं, तो फिर इंडिया गेट जाके आते हैं अपन लोग, क्या बोलते हैं। अभी करंटली अपन लोग फरीदाबाद से जा रहे हैं दिल्ली के तरफ, और मेरा एक्चुअल में वीडियो वगैरह अपलोड करने का भी ऐसा मन नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। मैं बोला कि यानी पहले जॉब वॉब का पहले सॉर्ट कर लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं। बट लकीली यानी मेरे भाई के घर पे भी यानी सेम एग्जैक्ट सेटअप है जो नागपुर में है मेरे पास। सेम एक SMK का हेलमेट है, इसका स्टेलर है, मेरा वाला टाइफून है, बट ऑलमोस्ट है ना शेल साइज़ दोनों का सेम है, और ये कुशनिंग और ये बेसिकली जो साइज़ है हेलमेट का दोनों का सेम है। तो उसी के लिए ना वो कन्वीनियंस है, प्लस उसके अलावा जो कन्वीनियंस है वो है जो भी मेरा DJI का जो भी सेटअप है, एक्शन प्रोफाइल, ये सब कुछ है ना मेरे भाई के पास भी सेम एग्जैक्ट सेटअप है। काफ़ी कन्वीनियंट हो गया मेरे लिए कि यानी मैं बोला कि यानी चलो ठीक है, अभी एक बार का निकलता है, थोड़ा माइंड फ्रेश करके आते हैं। बाप रे, क्या नाले की स्मेल है भाई यहाँ पे हाँ, नाला ही है, करेक्ट। तो भाई बोतलें फेंक रहे हैं लोग। वेलकम टू दिल्ली वही है, अपने को कोई कुछ भगाना नहीं है, आराम से जाना है, आराम से आना है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। और ये वीडियो मैं एक्चुअल में अपने मिडनाइट टॉक्स वाली सीरीज़ में ही ऐड कर दूँगा हाथों हाथ। तो ठीक है, शुरुआत से आने शुरू करते हैं। गलत रास्ता दिखा रहा है क्या? ठीक है, देख लेंगे, जहाँ पहुँच जाएंगे। मुझे इतना याद है यार, वो फ्लाईओवर लेते थे। ठीक है, फ्लाईओवर के नीचे चले जाएंगे। इसका क्लच भाई काफ़ी अजीब है, यानी एकदम ही एंड पे छुटता है, जैसे डोमिनार का छुटता है ना, सेम बस उतना सा ही प्ले है उसका। हाँ जी, स्टोरी टाइम yes, basically I've been working from 2018. It has been like 7 years, और 7 साल के वर्क एक्सपीरियंस में यानी पहली बार मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है कि यानी वेयर आई बिन आस्क्ड टू लीव एन ऑर्गेनाइजेशन। और मैं ये ऑर्गेनाइजेशन का भी समझ सकता हूँ, क्योंकि यानी जो प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा था वो प्रोजेक्ट US शिफ्ट हो रहा था, तो यानी यहाँ पे किसी और के लिए काम बचेगा नहीं, तो यानी सर मुझे नहीं बोले कि यानी जाओ करके, बाकी जो भी टीम मेंबर्स है सबको यानी बोले हैं टू लुक फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज़। हम सबकी यानी हालत थोड़ी टाइट है, और मेरे बाकी भाई लोग यानी जो लोग आप में से जो भी देख रहे होंगे वीडियो, मे बी आप भी यानी जॉब ढूंढ रहे होंगे, बोल के मे बी ये टाइटल पे आपने क्लिक किया होगा। मैं पर्सनली यानी पहली बार यानी एक तरह से सिचुएशन से गुज़र रहा हूँ, एंड इट्स वेरी स्कैरी कि यानी भाई पता नहीं क्या ना अगले महीने क्या करूँगा यानी पैसे के लिए। बट लकीली यानी लकी इनफ एंड ट्रूली ग्रेटफुल कि यानी मेरे पास अच्छे दोस्त हैं और अच्छे फैमिली मेम्बर्स हैं जो यानी 100% हमेशा मुझे सपोर्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। दैट्स अ प्लस दैट आई हैव। बट अपार्ट फ्रॉम दैट है ना, किसी और से ना पैसा मांगते हुए भी अच्छा नहीं लगता है, और ना ही अदर वे अराउंड, यानी कोई अपना कोई ख़ास दोस्त अगर पैसा मांगे तो वो भी अच्छा नहीं लगता कि यानी वो मांग रहा है करके। वी ट्राई टू हेल्प आउट एवरीवन।
सो गुड फॉर मी कि यानी काफ़ी जगह से यानी मुझे इंटरव्यूज़ के कॉल्स आए हैं, इंटरव्यूज़ दिए हैं, रिजेक्शंस लिए हैं, और वो सब भसड़ के बीच में मैं बोला कि यानी भाई अब मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए खुद के लिए। मे बी मैं नेक्स्ट वीक कुछ अपलोड ना करूं, सिर्फ ये वीक ही एक अपलोड करूं। एक बार नागपुर पहुंच के एक बार टच बेस कर लिया और उसके बाद में फिर अपलोड्स शुरू कर दूं। तो एकदम मेरी भी यानी ना गोल्ड फिश वाली मेमोरी ही हो गई है कि यानी मैंने बात कहाँ से शुरू किया था कि यानी 7 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है, करेक्ट। तो मेरे प्रोफेशनल करियर में कभी तो यानी मुझे ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं करने मिला, विच आई एम ग्रेटफुल फॉर कि यानी अच्छा है कि यानी कोई और कंपनी में ऐसा कुछ हुआ नहीं कि यानी प्रोजेक्ट ही बंद हो गया कि बोले अभी सभी को बोल दिए कि बोले दूसरी कोई जॉब ढूंढ लो, ऐसा कुछ हुआ नहीं पहले। सो इट्स स्कैरी कि यानी कैसे क्या चलेगा आगे। घर वालों की थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, घर पे पैसे देने रहते हैं, वो सब के अलावा तो यानी ओवरऑल एक ये लगने लग गया है कि यानी एवरी रिजेक्शन के साथ ना थोड़ा एक भारीपन लगने लगता है कि यानी एक और दरवाज़ा बंद हो गया अपने सामने। सो थोड़ा अजीब सा ही लगता है। सो मोटा मोटा यानी बस ये राइड का एक ही मकसद था कि यानी भाई थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए इंडिया गेट तक गाड़ी चला के आते हैं, और वो भी आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें, धीरे धीरे जाते हुए। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है भाई, इतना कम विजिबिलिटी है ना यहाँ पे दिल्ली के सड़कों पे। ओके, सामने का रास्ता बंद है, ग्रेट। आई मीन नागपुर के सड़कें भाई बहुत ज़्यादा बेटर हो गए भाई, यानी इतना मशक्क़त करते हुए गाड़ी चलाना पड़ रहा है मुझे। आसपास भी नहीं है भाई यहाँ के सड़कें तो, बट यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, गाड़ियाँ भी ज़्यादा है, तो मेक सेंस कि इतने जल्दी क्यों ख़राब हो जाते हैं रास्ते। पूरा पूरा धूल धूल कर दिया और ट्रक वाले ने। क्या चल रहा है भाई? मतलब चेकिंग वेकिंग सब एक ही दिन में पूरा दिल्ली का एक्सपीरियंस मिल जाएगा लग रहा। पूरा टॉपिक सब भटक गया हो ना। बट कोई नहीं, राइड एंजॉय करते हैं, चलते हैं। मैं 100% श्योर भाई भटक गया हूँ मैं। पर ठीक है, टाइम कम होता जा रहा है वहाँ पे मैप पे, तो मे भी इधर उधर से ही सही पहुँचता जाऊँगा। हाँ जी। सो वेल बेसिकली वही था कि यानी मेरा अभी फ़िलहाल तो यानी ये भी गारंटी नहीं है कि मैं जॉब ही करूँगा या फिर खुद का बिज़नेस भी डाल सकता हूँ। तो मैं बहुत सारे जगह ना ग्रेविटेट हो रहा हूँ, बट मैं खुद को यानी एक ऐसा टाइमलाइन दे रखा हूँ कि यानी 1 महीना यानी मैं ट्राई करूँगा एकदम पूरी शिद्दत से, जितने जॉब इंटरव्यूज़ हो सकते हैं उतने दूँगा, जो सिटी में होंगे वहाँ जाके दूँगा। कहीं कुछ होता है तो होगा, नहीं तो फिर मेरे पास थोड़ी बहुत कुछ सेविंग है, उसमें मैं कुछ स्टार्ट कर लूँगा। उसमें भी यानी टाइम लगेगा ऑब्वियसली, यानी एकदम से पहले महीने में बहुत ज़्यादा तो बना नहीं लेंगे पैसा, बट स्टिल यानी कुछ तो इनकम आते रहेगी। मेन गोल वही है, एकदम स्ट्रेस रिलीविंग राइड होना था यार ये। करेंटली इट इज़ 11:44 इन दिल्ली। ट्रैफिक तो देख ही सकते हो भाई आप। आई एम सो यूज्ड टू भाई यानी नागपुर के ट्रैफिक के साथ ना, कि यानी पता है कि यानी ये जगह पे ट्रैफिक बिल्कुल नहीं रहेगी। यहाँ का अभी तक आइडिया है नहीं, मेरे बड़े भाई को है काफ़ी आइडिया यहाँ का, बट स्टिल यानी मुझे उतना आइडिया हुआ नहीं है। उसको तो यहाँ दिल्ली में रह के भी यानी ऑलमोस्ट यानी 10 साल तो आराम से हो गए होंगे ऑन एंड ऑफ। एनीवेज उसके बारे में बात करते हैं कि यानी भाई देखो, जॉब जाना बुरी बात है नहीं है वो नहीं पता भाई, बट उसके बाद क्या करेंगे वो स्ट्रेस और ये फियर लेके ना फिर इंटरव्यू अच्छे जाएंगे ना कुछ और अच्छा जाएगा। ज़रूरी है कि भाई ऐसा बीच बीच में आपके भी जो भी शौक़ हो, मे बी कुछ लोगों को टेक के साथ बहुत शौक़ होता है, तो मैं भी कोई अच्छे क्रोमा वगैरह जाके टेक, कोई न्यू टेक वगैरह चेकआउट करना है, करके आओ।
जो भी चीज़ से आपको थोड़ी राहत मिलती है, थोड़ी शांति मिलती है, वो थोड़ा कर लिया करो ड्यूरिंग दीज टाइम्स। क्योंकि एकदम स्ट्रेस भी लेते रहोगे ना तो फिर तुम्हारे मेंटल हेल्थ के लिए भी वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। फिर नेगेटिव थॉट से भर जाएगा तुम्हारा दिमाग और इंस्टाग्राम फीड दोनों। तुमने जैसे एक भी नेगेटिव पोस्ट को अगर लाइक किया गलती से भी इंस्टाग्राम पे, तुरंत तुम्हारी पूरी फीड भर जाएंगी कि भाई ऐसा 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 ऐसा, पूरी नेगेटिविटी पूरा भर जाएगा। तो ज़रूरी है कि यानी कोशिश करना, ऐसा नहीं बोल रहा कि पूरा कट ऑफ कर लेना सोशल मीडिया से, कोशिश करना कि यानी कम से कम यूज़ करो आप सोशल मीडिया, ताकि इट डज़ नॉट इम्पैक्ट योर मेंटल हेल्थ एंड योर डिसीजंस कैपेबिलिटी। इट डज़ नॉट स्वे यू एनी ऑफ द वे। एक और चेकिंग है। अभी भी ना ये गाड़ी थोड़ा सा स्केची ही है मेरे लिए। वो सामने वाली ट्रक टेढ़ी चल रही है भाई, कभी भी पलट सकती है भाई। कैसे, सीधा ही चल लेंगे हम। हाँ, तो मैं वही बोल रहा था कि यानी देखो यार, सबका अपना अपना एक स्ट्रेस बस्टर होता है। मेरे लिए पर्सनली यानी ऐसे बाइक चलाना है सिटी में, और वो भी यानी एकदम ऐसे फुल्ली भगाते हुए नहीं, आराम आराम से यानी फील लेते हुए गाड़ी की। नहीं तो ऐसे भगाते जाओगे तुम खुद को भी रिस्क में डाल रहे हो, तुम्हारा दिमाग का तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड भी सही नहीं है। तुमको ऑलरेडी यानी पहले से काफ़ी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि यानी जॉब नहीं है। तो वैसे टाइम पे भाई यानी एकदम पहले एक जस्ट टेक अ स्टेप बैक, रियलाइज़ एंड अंडरस्टैंड कि भाई क्या हुआ है तुम्हारे साथ। उसके बाद में फिर आदमी पूरी कोशिश करो भाई। तुम्हारे हाथ में उतना ही है और कुछ नहीं है। जब तक कि तुमको पता है कि तुम अपना 100% दे रहे हो तो यानी तुमको कोई डरने की बात नहीं है। और ये सब बात अभी मैं बोल दे रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है कि यानी मुझे भी काफ़ी डर लग रहा है और वो लगना जायज़ भी है। बट उसकी वजह से यानी नेगेटिव थॉट्स नहीं आने देना भाई दिमाग में कि अब कैसा होगा, क्या करेंगे। तुम्हारे दोस्त हैं इतने सारे, तुम्हारे फैमिली वाले हैं, कुछ ना कुछ भाई हेल्प हो ही जाती है एट द एंड। और तुम्हारे डेस्टिनी में क्या लिखा है तुम किसी को नहीं पता भाई। बस खुद को ओपन रखो चीज़ों के लिए, तभी जाके आने चीज़ें पॉसिबल होगी तुम्हारे लिए। ज़रूरी नहीं कि मेरा अभी ये वाला लास्ट जॉब अगर आईटी में था तो यानी मुझे नेक्स्ट जॉब भी आईटी में ही करना है। मैं कोई और भी फील्ड पकड़ सकता हूँ। ऐसा कुछ ये नहीं है कि यानी मेरे को जहाँ जगह मिली तो पैर डालने के लिए वहाँ डाल दूँगा भाई मैं। कि मेरा इवेंचुअल गोल बहुत क्लियर है कि भाई मुझे खाली पैसा कमाने से मतलब है, मंथली एक पेमेंट आनी चाहिए जिससे मेरे जो भी खर्चे वर्चे हैं वो चलते रहे। घर पे जितने पैसे देता हूँ उतने देते रह सकूँ। बस अगर उतना तुम्हारा क्लियर है तो फिर इट डजेंट मैटर ना कि भाई पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे क्या करेंगे, वो सब उतना क्यों सोचना। तो उतनी सी ही बात है कि यानी भाई स्ट्रेस मत लो, कुछ ना कुछ हो जाएगा, सब है तुम्हारे साथ। क्रेज़ी पावर है भाई गाड़ी में। एंड आई फील लाइक कि यानी मैंने अच्छा किया कि यानी मेरा एक्चुअली प्लान नहीं था और ना ही मन था। मैं ये सब जो बोल रहा हूँ ये मेरा स्टेट ऑफ माइंड है कि यानी मैं पर्सनली यानी पॉजिटिव ही फील कर रहा हूँ। मुझे कुछ ऐसे नेगेटिव आ नहीं रहा है। भले से यानी बीच में मेरा पता नहीं इंस्टाग्राम फीड थोड़ा सा ख़राब हो गया था कि यानी सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही दिख रहे थे, बट उसी के लिए फिर कट डाउन कर दिया थोड़ा सोशल मीडिया देखना। एंड दैट हेल्प मी कि यानी पर्सनली यानी ऑलरेडी यानी इतना सब चल रहा है, अपना 100% देना है नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए भी। सो ज़रूरी है कि यानी ये सब चीज़ों से थोड़ा कट डाउन करो। अपना जो भी कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह पढ़ो, कंपनी के बारे में पढ़ो। क्या मालूम तुम 100 कंपनी में अप्लाई करो, कम से कम एक से तो कॉल आएगा, कम से कम एक से आएगा। ATS स्कोर वगैरह चेक करो अपने रिज्यूमे का कितना आ रहा है। इट शुड बी अबाउ 70 ऐसा बोलते हैं HR प्रोफेशनल्स भी। बट वही है, मेरे लिए पर्सनली यानी वही चीज़ काम की है कि यानी ATS स्कोर वगैरह ये सब चेक करके ही यानी अपना ये बना रहा हूँ रेज्यूमे ये सब। सो बेसिकली दीज थिंग्स हैव हेल्प मी। तो ऐसे ही एक एज अ बड़ा भाई के हिसाब से ही बता रहा हूँ आप लोग को भी कि यानी
ऐसा कुछ सिचुएशन आता है आपके साथ भी? अभी करंट में तो बहुत सारे कंपनीज हैं ले ऑफ्स वगैरह कर रखे हैं यार, और अभी जॉब मार्केट में भी एक एक पोजीशन के लिए ना लोग यानी हज़ारों में है जो अप्लाई कर रहे हैं। सो यू हैव टू बी द बेस्ट टू बी एबल टू गेट हायर्ड, क्योंकि कंपनी के पास बहुत सारे ऑप्शंस है। ये स्ट्रेच में थोड़ा ट्रैफिक दिखा रहा है, तो वही है। अभी मैं वही बता रहा था आपको कि यानी जैसे देखो यार, एक एक जॉब पोजीशन के लिए लगभग हज़ार लोग अप्लाई कर रहे हैं। जॉब की तंगी है इंडिया में, उसकी गलती मेनली यानी पॉपुलेशन ही है। जितने ओपनिंग्स नहीं है, कंपनी रिक्रूटर्स नहीं है, उससे ज़्यादा यानी एप्लीकेंट्स है, कैंडिडेट्स है जो अप्लाई करना चाहते हैं। कोई भी बंदा कोई भी रोल के लिए अप्लाई करने के लिए रेडी है अभी आज के टाइम पे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। HR ऑपरेशंस वाला बंदा सपोर्ट में काम कर रहा है, एकदम वैसे दिन आ गए। बट वही है, जस्ट कीप योर हेड डाउन, मेहनत करते रहो। और भी आने कहते हैं तुम्हारे दोस्त लोग क्या कर रहे हैं लाइफ में, वो सब चीज़ें भी देखो, बट खुद को मोटिवेट करने के लिए कि यानी मैं भी ये सब कर सकता हूँ क्या, आर दे सक्सेसफुल, कौन तुम्हारी कितनी क्या मदद कर सकता है, सब कुछ यानी ट्राई आउट करो। जितना हाथ पैर मार सकते हो मारो, वही तरीका है टू बी एबल टू सर्वाइव। सटा के गाड़ी चलाते हैं ना भाई, यहाँ पे ट्रक्स भी आने। वेरी स्कैरी भाई। आई हैव नो आइडिया कि मैंने कौन सा रूट लिया है, उसमें लेफ़्ट दिखा रहा था हल्का सा, बट आई डोंट नो। कोई नहीं, वापस से रीरूट कर देगा अपने को, और क्या 11 मिनट बाकी है। बट वही है कि यानी मैं जैसे कह रहा था कि यानी भाई जस्ट कीप योर हेड डाउन, अपनी मेहनत करते रहो, चीज़ें अपने आप यानी सही होता रहेगी। टाइम लगेगा, डेफिनेटली लगेगा, मे बी आगे का भी पता नहीं है। अब जैसे मुझे भी नहीं पता कि आगे क्या होगा, बट जस्ट एम्ब्रेस इट, अपना 100% देते रहो, कीप एन ओपन माइंड कि भाई क्या क्या कर सकता है। भाई हाथ इतने दुख रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है दो दिन से गाड़ी चला रहा हूँ नॉन स्टॉप। अब लग रहा है कि आने चलो अच्छा किया कि आने गाड़ी निकाल के मैं आ ही गया एक वीडियो शूट करने। मैं पर्सनली तो मिस कर दिया होता था वही वाला सैटरडे और नेक्स्ट सैटरडे का, बट अभी अच्छा लग रहा है यानी थोड़े खाली सड़कें देख के, ठंडी हवाएं चल रही है, कुछ लोग भगा रहे हैं गाड़ी, बट मज़ा आ रहा है। के सामने चेक पॉइंट है, फिर से ट्रैफिक नहीं भाई। क्या ही तो फील आ रही है भाई यहाँ पे आना गाड़ी चलाते हुए। अब लग रहा है भाई दिल्ली में हूँ। देखते रहो, ये सब तो मैं काइंड ऑफ टाइम लैप्स टाइप ही डाल दूँगा। जस्ट सो फन। अरे यार, वो शिप के सामने सब भी जाना है, इसको भी, टो ट्रक वाले को। ओ भाई, इंडिया गेट। सो यस, वी आर एट इंडिया गेट। ट्राई करूँगा थोड़ा जूम इन करके कि अंदर जाना तो भी अलाउड तो है नहीं, और प्लस पार्किंग भी कहीं ढूंढूंगा। पर वही है, ओवरऑल मैंने वही बोलूँगा कि भाई लगे रहो, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा भाई, टेंशन ना लो। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।